हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस शीट 3 का क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास हमारी प्रैक्टिस शीट 3 क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 और ये मोल कंसेप्ट पे हमारा क्वेश्चन है। अब क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो मुझे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वहां पे ये रिवाइज करवाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे मोल कंसेप्ट होता क्या है। मोल कंसेप्ट को हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर टू स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अगर हमने हमारे किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हम मोल कंसेप्ट यूज करते हैं केमिस्ट्री में। बेसिकली इसकी यहाँ पे 3 डेफिनेशंस हैं। मोल कंसेप्ट हम पढ़ेंगे मास के टर्म्स में, मोल कंसेप्ट हम पढ़ते हैं पार्टिकल्स की टर्म में, और मोल कंसेप्ट हम पढ़ते हैं वॉल्यूम की टर्म्स में। सबसे पहले मैं मास की टर्म्स में बता देता हूं। अकॉर्डिंग टू मास 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास अगर वो एटम है, या मॉलिक्यूलर मास अगर वो मॉलिक्यूल है, इन ग्राम्स। अगर आप किसी भी सब्सटेंस का वेट ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे उसका एटॉमिक वेट है चाहे मॉलिक्यूलर वेट है, तो उसका जो वेट होगा उसके वेट जितनी अमाउंट जो होगी वो 1 मोल की इक्वल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सोडियम है, अब सोडियम का वेट है 23। अगर मैं 23 ग्राम ऑफ सोडियम ले लूंगा इट इज इक्वल टू 1 मोल। तो ये हमारे पास हमारी पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है यहाँ पे पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग। अब पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस तीनों की डेफिनेशन में दे रहा हूं। पार्टिकल्स के अंदर ये तीनों जो है वो इंक्लूड हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कंसीडर करते हो पार्टिकल्स के टर्म में, तो उस सब्सटेंस के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स आ रहे होंगे। अगर आप एटम कंसीडर कर रहे हो तो पार्टिकल की जगह एटम आ जाएगा। अगर आप आयन या मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हो तो पार्टिकल की जगह हम वो लिख देंगे। लेकिन 1 मोल में इतने ही पार्टिकल्स आएंगे, फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल यही वाला, जैसे मैंने 1 मोल ऑफ सोडियम ले लिया, तो अगर मैं 1 मोल ऑफ सोडियम लूंगा और सोडियम में कितने आइटम्स आ रहे होंगे 1 मोल के अंदर, तो वो आएंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 आइटम्स। ये हमारे पास हमारा पार्टिकल्स का केस है। थर्ड डेफिनेशन है हमारी वॉल्यूम की। वॉल्यूम के अंदर हमें बोलना है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस will contain 22.4 liters at STP। STP होता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, प्रेशर होता है 1 बार। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर इतना फिक्स रखेंगे तो 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर आ जाएंगे उस सब्सटेंस के। अब हमें क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन करने के लिए हमें स्टेटमेंट जो होती है वो ध्यान से पढ़नी है। स्टेटमेंट से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आपने डेफिनेशन पे अच्छे से ध्यान देना है, क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं, देखो। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। अब चाहे मॉलिक्यूल निकालने हैं चाहे एटम निकालने हैं, है तो ये पार्टिकल से रिलेटेड ही। इसका मतलब हमें यहाँ पे सेकेंड डेफिनेशन यूज करनी है। सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ एसेट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमारा एसेट है, तो 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे और कितने एटम्स आएंगे ये हमें बताना है। तो देखो सेकंड डेफिनेशन में यूज कर रहा हूं। आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसके लिए पहले 1 मोल की डेफिनेशन जो है आप लिखोगे। तो मैं यहां पे यही लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड डेफिनेशन 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। तो 1 मोल में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल आएंगे 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। बेटा इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं 1 मोल में, तो 0.1 मोल में कितने आएंगे
ये निकालने के लिए हमें इसे 0.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसे मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, एक मोल जो था उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल थे, तो 0.1 में पावर 23 की बजाय 22 हो जाएगी। बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा। अब यहां पे मैंने मॉलिक्यूल्स तो फाइंड कर दिए, मुझे एटम भी फाइंड करने हैं। तो देखो, अगर मेरे पास 1 S8 मॉलिक्यूल है तो इसमें आप देखो यहां से साफ पता लग रहा है 8 सल्फर एटम्स आ रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 8 एटम है। अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल होते तो मुझे इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 8 इंटू 100 सल्फर एटम आ जाते। मेरे पास एक्चुअल में इतने मॉलिक्यूल हैं बेटा जो मैंने ऊपर फाइंड आउट किए, तो मेरे पास हैं 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो इसमें कितने एटम हैं? मुझे इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स आ जाएंगे सल्फर के। यहां पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला जो हमारा फाइनल आंसर है, ये आंसर है हमारा एटम्स के लिए और ये आंसर है हमारा मॉलिक्यूल्स के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।